हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज हम कक्षा 6 की गणित का प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न क्रमांक 1 एवं 2 हल करेंगे। प्रश्न क्रमांक 1 इस तरह से है, बताइए कि किन्हीं दो संख्याओं का योग सम होता है या विषम होता है यदि वे संख्याएं विषम संख्याओं। आप लोग ये तो जानते होंगे सम संख्याएं कौन सी हैं। सम संख्याएं हैं 2, 4, 6, 8, है ना। और विषम संख्याएं 3, 5, 7, 9, इस तरह से ये विषम संख्याएं होती हैं। तो यदि वे सम संख्याएं हों, यदि सम संख्याएं हों, दोनों संख्याएं कैसी हैं, विषम संख्याएं हों, तो विषम संख्याएं मान लीजिए 3 और 5 ले लिया, दो हमने संख्याएं ले ली तो योग कितना आया, 8 आया। मान लीजिए हमने 3 और 3 ले लिया तो भी योग कितना आया, 8 आया। या हमने ले लिया 7 + 3 तो कितना आया, 10। तीनों कंडीशन में हम देख रहे हैं कि योग कितना आ रहा है, सम संख्या। तो इसका आंसर क्या होगा, सम संख्या। दो विषम संख्याएं जोड़ें तब भी योग सम संख्या ही आएगा। इसके बाद दूसरा है, यदि वे संख्याएं सम संख्याएं हों। अब हम सम संख्याएं ले लेते हैं। 2 + 4 किया तो कितना आया, 6 आया। इसी तरह से 4 + 6 किया तो कितना आया, 10 आया। यह दोनों हमने एक संख्या ले ली, 4 + 4 कर लिया तो कितना आया, 8 आया। इस तरह से ये वाला भी योग सम संख्या में आ रहा है। तो सम संख्याएं हों तब भी योग सम संख्या में ही आएगा और विषम संख्याएं हों तब भी योग सम संख्या में आएगा, है ना। अब इसी का है प्रश्न क्रमांक 2, बताइए कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है और कौन सा असत्य है। 3 विषम संख्याओं का योग सम संख्या होता है। यहाँ पर हमें 3 विषम संख्याएं लेनी है। विषम संख्याएं हमने ये लिख रखी हैं, ये हैं विषम संख्याएं। 9 के बाद हम 11 लिख सकते हैं, 13 ले सकते हैं। और सम संख्याएं होती हैं कौन कौन सी, 6 के बाद, 8 के बाद 10, फिर 12 ले ली हमने। तो अब ये बोल रहे हैं कि 3 विषम संख्याओं का योग सम संख्या होता है। 3 हम विषम संख्या ले लें कोई भी, मान लीजिए 3 + 5 + 7 तो कितने हो गए, 5 और 3 8, 7, 15। फिर इसके बाद 3 + 3 + 3 9 हो गए, है ना। तो 3 विषम संख्याओं का योग सम होता है। ये हमारा कथन कैसा है, असत्य है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि दोनों ही बार में कैसा आ रहा है, विषम आ रहा है। कोई भी 3 संख्याएं ले लीजिए विषम, चाहे वो एक सी हो या अलग अलग। इसके बाद इसी का सेकंड कथन है, 2 विषम संख्याओं और एक सम संख्या का योग सम होता है। 2 विषम संख्या ले ली और एक सम संख्या ले ली। तो 2 विषम हम कौन कौन सी ले लेते हैं, मान लीजिए 2 + 4 ले ली और एक हमने ले ली सम संख्या। 2 विषम संख्या, 2 विषम संख्या हमने ले ली 3 + 5 और एक हमने ले ली सम संख्या, ये ले ली हमने 2। तो 5 और 3 8 और 2 10 हो गए। पुनः एक बार दूसरी 2 विषम संख्या ले लें, 5 + 7 और एक सम संख्या ले ली 6। तो 7 × 5 = 12 और 6 = 18। इस तरह से दोनों कंडीशन में योग कितना आया है, सम संख्या में आया है। तो 2 विषम संख्याओं का योग एक सम संख्या होता है। ये कथन हमारा कैसा होगा, सत्य होगा। इसी का है नंबर 3 सी, 3 विषम संख्याओं का गुणनफल विषम होता है। अब यहाँ पर 3 विषम संख्याएं हैं और उनका हमें गुणनफल बताना है। तो देखिए 3 विषम संख्याएं हमने कौन कौन सी ले ली, मान लीजिए हमने 3 ले लिया, 5 ले लिया और 7 ले लिया। तो 3 × 5 = 15, 7 = 105। अब हमने तीनों संख्याएं एक सी ले ली, 3 × 3 × 3 तो ये कितना आ जाएगा, 27। दोनों ही स्थितियों में कैसा आ रहा है, गुणनफल विषम आ रहा है। तो 3 विषम संख्याओं का गुणनफल विषम होता है। ये कथन हमारा हो जाएगा सत्य। फिर डी कथन है, यदि किसी सम संख्या को 2 से भाग दिया जाए तो भागफल सदैव विषम होता है। किसी सम संख्या को 2 से भाग दिया जाए, कोई भी हमने सम संख्या ले ली, मान लीजिए हमने सम संख्या ले ली 10 और हमने इसको 2 से भाग दिया तो ये आ गया 5। लेकिन एक बार में हम सेटिस्फाई नहीं होंगे, हम इसको दूसरा भी प्रयोग कर सकते हैं। सम संख्या हमने ले ली 6, है ना, और इसको हमने 2 से भाग दिया तो कितना आया, भागफल 3 आया। इसी तरह से हमने सम संख्या ले ली 8 और 2 से भाग दिया तो कितना आया, 4 आया। यानी कि कभी विषम आ सकता है और कभी सम आ सकता है। हमेशा
हमेशा विषम आए यानी सदैव विषम आए, ऐसा नहीं होता। तो ये कथन कैसा हो जाएगा हमारा? असत्य, क्योंकि कभी सम आ रहा है भागफल और कभी विषम आ रहा है, कभी विषम और कभी सम आ रहा है, तो ये कथन हमारा असत्य हो जाएगा। इसी का है नंबर ई, सभी भाज्य संख्याएं विषम हैं। सभी अभाज्य संख्याएं विषम हैं। अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? ये हम आपको बता रहे हैं। अभाज्य संख्याएं ये होती हैं 2, 3, 5, 7, 9 तो विभाज्य होती है क्योंकि 3 से विभाजित हो जाती है। 11 होती है अभाज्य संख्या। तो सभी अभाज्य संख्याएं विषम हैं। ये देखिए 3, 5, 7, 11 ये तो है विषम है, लेकिन 2 कैसी है? सम है। इसका मतलब ये कथन हमारा असत्य है। फिर इसी का है एफ, अभाज्य संख्याओं के कोई गुणनखंड नहीं होते। अभाज्य संख्याएं हैं, मान लीजिए अभाज्य संख्या कौन कौन सी है हमारी? 3 है, तो इसके गुणनखंड कौन कौन से होंगे? 1 और 3। 7 है तो इसका भी गुणनखंड 1 और 7 होगा। 2 गुणनखंड तो है ना हर स्थिति में, इसलिए ये कथन हमारा असत्य कहलाएगा, क्योंकि 2 गुणनखंड तो है उनके। फिर है 2 अभाज्य संख्याओं का योग सदैव सम होता है। 2 अभाज्य संख्याएं हमने कोई भी ले ली, अभाज्य संख्याएं ये हैं, हमने कोई भी ले ली, 2 + 3 ले लिया, तो ये कैसा आ गया? 5, ये आ गया विषम। फिर हमने ले ली 3 + 5, तो ये आ गया 8। फिर एक और हम ले लेते हैं 5 + 7, ये आ जाएगा 12। तो देखिए 2 बार तो सम आया है और 1 बार विषम आया है, तो जो सदैव है ये गलत है। कभी सम भी आ सकता है और कभी विषम आ सकता है, तो ये कथन भी असत्य कहलाएगा। अब इसका एच कथन है, केवल 2 ही एक सम अभाज्य संख्या है। हाँ, ये कथन बिल्कुल सत्य है, क्योंकि जितने भी अभाज्य संख्याएं हैं वो पूरी विषम है, सिवाय 2 को छोड़ के। केवल 2 ऐसी है जो सम है और बाकी अभाज्य संख्याएं पूरी विषम है। फिर सभी सम संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं। सम संख्याएं जो होती हैं वो भाज्य संख्याएं हो सकती हैं, लेकिन जो 2 है वो तो अभाज्य है, तो इस तरह से ये कथन कैसा हो जाएगा हमारा? असत्य हो जाएगा। क्यों हो जाएगा असत्य? क्योंकि 2 अभाज्य सम संख्या है। 2 कैसी है? अभाज्य भी है और सम संख्या भी है। फिर 2 सम संख्याओं का गुणनफल सदैव सम होता है। कोई भी आप 2 सम संख्याएं ले लीजिए, मान लीजिए हमने ले लिया सम संख्याओं में 2 और 4 ले लिया, 2 × 4, इसका कथन है ये आई जे है, सॉरी। तो हमने 2 और 4 ले लिया, तो 4 दूनी 8 हो गया। इसके बाद हमने एक बार और लिया, 2 सम संख्याएं ले ली हमने, 6 × 8 ले लिया, तो 8 × 48। पुनः एक बार ले लेते हैं 10 × 2, तो ये भी हो जाएगा 20। तीनों बार में सम संख्या आया है गुणनफल, तो ये कथन हमारा कैसा हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ ये सारे आपको जो सत्य असत्य हैं ये आपको समझ में आ गए होंगे। मैंने उदाहरण के साथ आपको प्रूव करके दिखाए हैं। ये प्रस्तुति 10 फिंगर चैनल की ओर से थी। देखने के लिए धन्यवाद।